हेलो। मैं आपको बता रहा था सेल टर्मिनेशन में फोर्थ थियरी जो थी जेनिक बैलेंस थियरी, जिसमें मैंने कल आपको चार्ट दिया था कि कब ट्रिप्लाइड मेल होगा या फीमेल होगा या इंटरसेक्स होगा। उसका फार्मूला मैंने आपको बता दिया था, X/A रेशियो। उसके आधार पे आप डिसाइड कर देंगे कि ये मेल होगा कि फीमेल होगा, इंटरसेक्स होगा कि सुपर मेल और सुपर फीमेल होगा। अब आप लोग लास्ट हेडिंग देंगे सिंगल जीन थियरी। सिंगल जीन थियरी, सिंगल जीन थियरी। देखिए लोअर प्लांट्स में जैसे क्लेमाइडोमोनास है, एस्पेरगस है, यीस्ट है, न्यूरोस्पोरा है, इसमें देखा गया कभी कभी सिंगल डोमिनेंट जीन डिसाइड करता है कि सेक्स कौन सा होगा। राइट डाउन। इन मेनी प्लांट्स सच है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास CH, LAMIDOMONAS, क्लेमाइडोमोनास, कामा एस्पेरगस, ASPARAGUS, एस्पेरगस, कामा यीस्ट है, YEST यीस्ट है, एंड न्यूरोस्पोरा, NEUROSPORA, न्यूरोस्पोरा। And in some animals such as Drosophila, and some fishes, comma, single gene is responsible for expression of sex. एग्जाम्पल नोट कर लेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, सेल डिटर्मिनेशन इन एस्पेरगस। सतावर का नाम सुनेंगे आप, एस्पेरगस वही है। राइट डाउन। इन एस्पेरगस प्लांट, comma, the sex is determined by single pair of gene, full stop. The maleness maleness is dominant over femaleness, and male plantar generally heterozygous। चलिए सेकंड हेडिंग देंगे आप लोग, सेल डिटर्मिनेशन इन ड्रासोफिला।
ड्रासोफिला में एक स्पेशल जीन डिस्कवर किया गया जिसका नाम है ट्राजीन। क्या नाम है? ट्राजीन। इसका नाम ट्राजीन क्यों रखा गया? क्योंकि ट्रांसफर करता, कन्वर्ट करता है। क्या करता है? कन्वर्ट करता है फीमेल को स्टेराइल मेल में, फीमेल को स्टेराइल मेल में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसका नाम है ट्राजीन। क्या है? ट्राजीन। और जिस समय ये जो है होमोजाइगस कंडीशन में होता है, होमोजाइगस कंडीशन में होता है, तब ये क्या करता है? क्या करता है कि फीमेल को स्टेराइल मेल में कन्वर्ट कर देता है, स्टेराइल मेल में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन नॉर्मल मेल पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो नोट कर लीजिए आप लोग। इन ड्रासोफिला the trazine, ट्राजीन ब्रैकेट में ट्रांसफर जीन ब्रैकेट लो, आर डिस्कवर्ड फुल स्टॉप। When two genes, TW2 genes occurs in homozygous condition, ब्रैकेट में नोट करेंगे ट्रा ब्रैकेट लो, it converts female into the sterile male, but has no effect on normal male, full stop। thus XX female with tra genotype is sterile male, while XY male with tra gene is a normal male। तो मैंने आपको बताया ड्रासोफिला में एक स्पेशल जीन डिस्कवर किया गया, ट्राजीन, जो ट्रांसफर करता है। अगर होमोजाइगस फीमेल है तो उसमें ट्राजीन क्या करता है? उसको स्टेराइल मेल में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन नॉर्मल मेल पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये भी समाप्त हो गया। अब आपसे 1 मार्क में या 2.5 मार्क में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो नोट कर देंगे आप लोग। गाइडेंड्रोमार्फ ब्रैकेट में गाइनिन मीन्स होता है वोमेन और इनर मीन्स होता है मैन। इनर मीन्स क्या होता है? मैन। गाइनेंड्रोमार्फ
जरा वर्ड समझिए आप लोग, गायनेंड्रोमार्फ। ग्रीक गायनी मीन्स क्या होता है? वोमेन। आप लोग सुनते होंगे गायनिकोलॉजिस्ट मीन्स जो महिलाओं की डॉक्टर होती है उसको बोलते हैं गायनिकोलॉजिस्ट। और आप जानते हैं एंड्रो मीन्स एंड्रोसियम, एनर मीन्स क्या? मैन मीन्स मेल। और मार्फो मीन्स क्या होता है? मार्फोलॉजिकल। ऐसा देखा गया कोई ड्रोसोफिला में उसके बॉडी का हाफ पार्ट जो होता है वो मेल कैरेक्टर होता है और हाफ पार्ट में क्या होता है? फीमेल कैरेक्टर होता है। क्या होता है? फीमेल कैरेक्टर होता है। मैंने आपको क्या बताया कि कभी कभी किसी ड्रोसोफिला में देखा गया उसके बॉडी में हाफ पोर्शन क्या होता है? वो मेल कैरेक्टर डेवलप होता है, मेल कैरेक्टर की तरह दिखाई पड़ता है। और हाफ पोर्शन क्या होता है? फीमेल की तरह दिखाई पड़ता है। इसी को बोलते हैं गायनेंड्रोमार्फ। क्या बोलते हैं? गायनेंड्रोमार्फ। ये ऐसा क्यों होता है अभी आपको वो भी बता रहे हैं, पहले नोट कर लीजिए। द ड्रोसोफिला containing half male part and half female part in its body comma is known as gynecomastia. Is known as gynecomastia. Full stop. अब ऐसा क्यों होता है? जिस समय अभी आपको बता रहे हैं ऐसा क्यों होता। हेलो, इधर देखिए ऐसा क्यों होता है। अब आप लोग देख रहे हैं ये क्या है? जाइगोट है। और जाइगोट है तो इसमें देख रहे हैं 2a प्लस एक्स है। अब इसमें जब फर्स्ट क्लीवेज होता है तो आपको मालूम है कि दो समान प्रकार के सेल बनना चाहिए था। जो नंबर यहां होता वही यहां होता, लेकिन क्या होता है यहां तो 2a प्लस एक्स है, यहां क्या हुआ 2a प्लस एक्स ओ हो गया, 0 हो गया, एक एक्स गायब हो गया। अब आप जानते हैं ड्रोसोफिला में एक्स बाई ए रेशियो के आधार पर पता लगता है कि मेल है कि फीमेल है। अब आपको मालूम यहां पर एक्स बाई ए रेशियो क्या होगा? 2/2 हो गया ना, 1 हो गया, क्योंकि 2 एक्स है और 2 ऑटोसोम। यहां पर क्या है? 1 ठो एक्स है और 2 ठो ऑटोसोम है, तो कितना आ गया? 0.5 आ गया। बोलिए, तो आपको बताया था मैंने 0.5 आता तो मेल और 1 आता है तो फीमेल। तो बात समझ में आ गई ना? बनना चाहिए था दोनों समान, लेकिन क्या हो गया? इसमें एक जो है बंटवारे के समय, क्योंकि माइटोसिस की क्रिया, और ये कौन सी क्रिया? माइटोसिस में ये होता है कि अगर मान लीजिए 20 क्रोमोसोम है तो 2 सेल बनेगा, उसमें भी दूसरे में भी 20 होगा, इसमें भी 20 होगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? एक क्रोमोसोम गायब हो गया, एस क्रोमोसोम एक तो गायब हो गया, इसलिए यहां पर 0 हो गया, तो लॉस ऑफ 1 एस क्रोमोसोम, ये मेल और ये फीमेल। और इसके कारण जो संतान बनेगी 50% बॉडी में फीमेल, 50% में मेल। नोट कर लीजिए। अच्छा, पहले आप लोग ये फिगर
का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप, राइट डाउन। It occurs due to loss of 1X chromosome. 1X है क्रोमोसोम ड्यूरिंग फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन, फुल स्टॉप। आफ्टर डिवीजन कम 1 ब्लास्टोमियर है 2A plus XX क्रोमोसोम, ब्रैकेट में नोट करेंगे X/A रेशियो इक्वल टू 1, कामा करके नोट कर देंगे फीमेल, ब्रैकेट क्लोज। एंड अदर हाफ ब्लास्टोमियर है 2A plus XO, 2A plus XO क्रोमोसोम, ब्रैकेट में क्या करेंगे X/A इक्वल टू क्या 0.5 कामा मेल, ब्रैकेट क्लोज। ये आपका क्लियर हो गया होगा। बोलिए, अब आपको हम स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स के बारे में आप लोग जानते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल का सर्वाधिक वर्क है और इनका एक्सपेरिमेंटल प्लांट कौन था? पाइसन सेटाइवम। क्या था? पाइसन सेटाइवम, गार्डन पी। और इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसके लिए बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, जैसे फिनोटाइप है, जीनोटाइप है, F1 है, F2 है, F3 है, हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस है, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड। बोलिए, डोमिनेंट है, रिसेसिव है। तो ये सारे कैरेक्टर आप लोग पढ़े होंगे। अब आप लोग सबसे पहले जेनेटिक्स की डिफिनेशन नोट कर देंगे। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, राइट डाउन, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with study of heredity and variation comma is known as genetics, full stop. The term genetics is given by Bateson, full stop. अब आप लोग हेरिडिटी की डिफिनेशन नोट कर लेंगे। हेरिडिटी कभी कभी 1 मार्क में आपसे पूछा जाता है। आपको मालूम है ट्रांसफर, oral inheritance of character from one generation to next generation, या कलिए from parent to the progeny is known as heredity and characters are known as hereditary character. Write down.
the transfer over or inheritance of characters over our genes from parent to the progeny, from generation to generation, comma, is known as heredity, and characters are known as hereditary character. फुल स्टॉप। अब आप लोग नोट करेंगे फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है भाई? ग्रेगर जॉन जॉन मेंडल। और एक्सपेरिमेंटल प्लांट ऑफ मेंडल कौन है? पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम का कॉमन नेम क्या है? गार्डन पी। ये नोट कर लेंगे आप। अब आप लोग हेडिंग देंगे मेंडल्स लॉ। आपको मालूम है मेंडल के 2 ही नियम थे। आप हाई स्कूल इंटर में पढ़ेंगे 3 नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन आपको बता दें मेंडल के 2 ही नियम थे। पहला नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये तो सब कॉमन है, और आपसे किसी एग्जाम में पूछा जाता है तो आप बताएंगे मेंडल के 2 लॉ है। पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और दूसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आप लोग हेडिंग दीजिए मेंडल्स लॉ, राइट डाउन। मेंडल प्रपोज्ड है फॉलोइंग 2 लॉज। फर्स्ट हेडिंग देंगे आप लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। What are purity of gametes? What are law splitting of hybrids? Law of segregation, what are purity of gametes, what are law of splitting of hybrids? आप पढ़ चुके इसके बारे में, आप पढ़े हुए हैं। जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में हेटेरोजाइगस कंडीशन फॉर्म होता है जिसमें डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपीयर होता है और ऐसी कैरेक्टर अपीयर नहीं होता। लेकिन
जब उसका हम सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो गैमेट्स गैमेटोजेनेसिस के समय सेपरेट होकर के अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करते हैं, जिस कंडीशन को बोलते हैं हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वर आर प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, वर आर लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड्स। तो आप इसको पढ़े हुए डिफिनेशन नोट कर लेंगे जल्दी से। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल्स, according to first law of Mendel's, comma, when a cross is made between two parent with one contrasting pair of character, comma, dominant character appearing F1 generation, and alleles live together, रहते हैं, live together for long time, but these characters segregates segregates or separates during gametogenesis in F2 generation after selfing of F1 hybrid, full stop, paragraph change. It is also known as purity of gametes because characters are segregate completely during gametogenesis. फुल स्टॉप। अब आप लोग आधा पेज जगह ले लेंगे और नोट करेंगे, ऐसे हम नोट कर रहे हैं। प्लांट है कौन सा? पाइसम सेटाइव, अब पेरेंट ओआरआर फिनोटाइप हम ले लेते हैं कौन सा? टाल प्लांट और कौन सा? ड्वार्फ प्लांट। अब इसका जीनोटाइप हो गया कैपिटल टी, स्मॉल टी। गैमेट्स क्या होगा? कैपिटल टी होगा, स्मॉल टी होगा, और ये दोनों मिक्स करेंगे तो
तो क्या बनेगा? ऑल हाइब्रिड टाल प्लांट्स। ये बनेगा F1 हाइब्रिड। अब हम क्या करेंगे? सेल पॉलिनेशन किसके किसके बीच में? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें एक मेल की तरह एक फीमेल की तरह बिहेव करेगा। तो अब देखिए, अब इस तरफ मेल मान लेते, इस तरफ फीमेल मान लेते, और अब यहां दो गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां भी दो गैमेट बने, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हम गुणा करें कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देख रहे हैं ये क्या बन गया? प्योर टाल। ये बन गया हाइब्रिड टाल। ये बन गया हाइब्रिड टाल। ये बन गया ड्वार्फ। बोलिए भाई, अब ये कौन सा जनरेशन है? या F2 जनरेशन। अब यहां हम नोट कर देते हैं फिनोटिपिक रेशियो क्या है? 3:1। 3 ठो क्या है? टाल, और 1 ठो क्या है? ड्वार्फ। बोलिए, अब जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा? जीनोटिपिक रेशियो, अब इसमें 1 क्या है? कैपिटल टी। 2 क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। और 1 क्या है? स्मॉल टी। बोलिए, ये हो गया F2 जनरेशन। इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आप लोग देख रहे हैं कैसे कराएंगे मेंडल। आप जानते हैं मटर का जो पौधा होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, आप पढ़ चुके हैं। एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट होते हैं, तो उन्होंने क्या किया होगा? एक टाल प्लांट लिया होगा और एक ड्वार्फ प्लांट लिया होगा। अब इसमें से टाल या ड्वार्फ प्लांट किसी को जो है, एक को मेल माना होगा और दूसरे को फीमेल। कैसे कराए होंगे? जैसे जिसको मान लीजिए फीमेल माने होंगे, तो अब मेल वाले के पुंकेसर को, पाल्म को उसके स्टिग्मा पर छिड़क दिए होंगे, फिर पॉलिथीन से बांध दिए होंगे, तो इसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। तो आप जानते हैं टाल प्लांट में जीनोटाइप कैपिटल टी मान लेते हैं, आप मानने के लिए कुछ मान सकते हैं, और इसका इस्तेमाल रेसिकल्टर ले लेते हैं। और जब गैमेट बनेगा तो 50% इसका 50% कैपिटल टी स्मॉल टी फ्यूज कर गया, ऑल हाइब्रिड टाल प्लांट बन गया F1 हाइब्रिड में। अब इस प्रकार के जो पौधे बनते हैं उसको हम छोड़ देते हैं आपस में फर्टिलाइज होने के लिए, सेल पॉलिनेशन। ये देखा जाता है, अगर मान लीजिए 100 पौधे बने तो 100 में से 75 क्या बनेगा? लंबा बनेगा, और 25 क्या बनेगा? बौना बनेगा। ये जो हाइब्रिड टाल है, इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए लंबा इतना बड़ा है और बौना इतना बड़ा है, समझ रहे हैं? यह ड्वार्फ इतना बड़ा है, तो जो हाइब्रिड टाल बनेगा वो इतना बड़ा बनेगा, मतलब इससे बड़ा बनेगा, इससे थोड़ा सा छोटा बनेगा, समझ रहे? और आप देख रहे हैं इसमें एक को मेल दूसरे को फीमेल मान लिया, तो गैमेट बने कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये बन गया प्योर टाल, ये हाइब्रिड टाल, ये ड्वार्फ बन गया।
तो ये फिनोटाइपिक रेशियो हो गया 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो क्या 1 हुआ कैपिटल टी, 2 हुए कैपिटल टी स्मॉल टी और 1 हुआ स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये आपका समाप्त हो गया। अब उसके बाद जो है आप लोग सेकंड हेडिंग देंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब आप लोग हेडिंग देंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें मेंडल ने क्या किया डाइहेब्रिड क्रॉस कराया मीन्स 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया। जैसे मटर के बीच का शेप ले लिया तो शेप क्या हुआ गोलाकार भी होता है। जैसे आप जानते हैं जो मटर पूरी पकी होती है उसका शेप गोलाकार होता है, लेकिन जो मटर आप कच्चे पर तोड़ लेते हैं वो क्या होता है झुर्रीदार होती है। क्या होती है झुर्रीदार होती है, उसको बोलते हैं रिंकल्ड। और जो मटर कच्चे पर तोड़ लेते हैं झुर्रीदार होता है उसका कलर कैसा होता है ग्रीन। और जो पका होता है जिसका शेप राउंड होता है उसका कलर क्या होता है येलो होता है। तो यहाँ 2 कैरेक्टर हो गए कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर, एक तो शेप दूसरा कलर। उसके बीच में इन्होंने क्रॉस कराया और इन्होंने बताया F1 कैरेक्टर में डोमिनेंट है कैरेक्टर अपीयर होते हैं, लेकिन F2 जनरेशन में ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता है, कोई किसी के साथ नहीं, अलग अलग अपना स्पेशल करते हैं। नोट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू मेंडल्स सेकंड लॉ कम when a cross is made between 2 parent with 2 pair of TW2 pair of contrasting characters ब्रैकेट में डाइहेब्रिड क्रॉस ब्रैकेट क्लोज कम dominant characters appears in F1 hybrid and alleles lives together for long time but never intermixed and assorted assorted independently into the F2 generation due to segregation of alleles after
after selfing of F1 hybrid फुल स्टॉप। अब आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हेलो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। इधर देखिए, अब प्लांट कौन सा दिया गया? पाइसेंसिटाइवम। और दो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर है, एक राउंड रिंकल्ड, उसका शेप हो गया, और दूसरा कलर हो गया सीड का येलो एंड ग्रीन। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जीरो टाइप हो गया, कैपिटल आर आर, कैपिटल वाई वाई, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर है। यहाँ स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। गैमेट 50% आएगा, ये किसका आएगा, यह किसका आएगा। ये बन गया कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऑल हाइब्रिड राउंडेड येलो सीडेड प्लांट, ये फंजनेस। जब से पॉलिनेशन कराते हैं तो आप देख रहे हैं 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ भी 4 प्रकार बनेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ आप गुणा करते जाएंगे तो आपको मिलेगा। और आपको मालूम है कैपिटल आर राउंड के लिए होता है, कैपिटल वाई येलो के लिए होता है। तो आप देख रहे हैं ये भी राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, और फिर ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो टोटल, और ये भी राउंड येलो टोटल। आपको 9 राउंड येलो मिले होंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 3 आपको मिला होगा अराउंड एंड ग्रीन। अराउंड एंड ग्रीन में क्या होगा, कैपिटल आर और स्मॉल वाई होगा, एक ये हो गया, इसके बाद दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। इसके बाद 3 आपको मिले होंगे रिंकल ले लो, तो जहां स्मॉल आर आर होगा तो देख रहे ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, और ये हो गया, ये मैं भूल गया था, रिंकल्ड एंड येलो। और एक आपका हो गई है रिंकल्ड एंड ग्रीन, नोट कर लीजिएगा, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो ये फिनोटाइपिक रेशियो हो गया 9:3:3:1। इसका जगह हमको जीनोटाइपिक रेशियो निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे अब आपको हम बता दें। जीनोटाइपिक रेशियो निकालना है तो यही हम आपको बता देते हैं। ऊपर की तरफ जो है आप लोग देखिए, एक तो जीनोटाइप आपका है क्या, कैपिटल आर, यहां नोट कर देंगे पहले, जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो। अब आप देख रहे हैं एक तो आपका क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसके बाद देखिए कैपिटल आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैट वाई। जो जो होते जा रहे हैं उसको हम काटते चले जा रहे हैं कि हो गया मान लीजिए। अब ये और ये दो हो गए आपके कैपिटल आर स्मॉल आर, सच कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दो हो गए। फिर देखिए अब आप लोग
ये कैटो है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक तो यहां हो गया, इसके बाद एक यहां हो गया। बोलिए ये और ये दो जगह पर आने, बोलिए तो दो तो ये हो गया आपका कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब फिर देखिए इसको, देखिए कैटो है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक यहां हो गया, एक यहां हो गया। बोलिए भाई दो ठो हो गया, दो ठो हो गया। फिर ये तीन, ये तीन ठो हो गया। फिर ये चार, चार ठो हो गए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। चलिए फिर आप आगे देखिए। अब आप लोग इस कॉम्बिनेशन को देख लीजिए, कैपिटल आर आर स्मॉल वाई कैट वाई। ये कैपिटल आर स्मॉल वाई एक होगा, एक है कैपिटल आर आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। बोले भाई कहां था ये हो गया, और तो कहीं पर नहीं है, नहीं है, ठीक। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई। एक तो ये हो गया, और एक तो ये हो गया। बोलिए दो हो गया ना, कितने हो गए, दो हो गए भाई, दो हो गए आपके, दो कैपिटल आर स्मॉल वाई। चलिए अब आपका इधर तो सब हो गए समाप्त, ये भी हो गया। इसकी बात करते हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये कैट है केवल एक का है, एक। ये हो गया स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब स्मॉल आर कैपिटल वाई कैट है, दो ठो है, एक ठो है, एक ठो है। बोलिए दो ठो हो गया स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल। बोलिए भाई अब एक ठो आपका लास्ट में ये बचा हुआ है स्मॉल आर वाई स्मॉल। अब जरा जोड़ लीजिए, सब चौलेट हो गए, 1 2 3 3 2 5 5 4 9 1 10 2 12 13 2 15 1 16। ऐसे आप 0 की रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 1:2:2:4:1:2:1:2:1 ये हो गया। समझ, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट कर लेंगे अब आप, तो मेंडल के दोनों नियम समाप्त हो गए। बोलिए भाई आप 1 मार्क में कभी कभी आपसे पूछ देता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, 1 मार्क में पूछ देता लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या पूछ देता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो चलिए अब इसको हम